ये बेडशीट का कपड़ा है, देखिए इसका प्रिंट बहुत ही प्यारा है और इसका कलर भी। तो हम इससे फ्रॉक बनाएंगे। मैंने इसे बेडशीट मैं ये बेडशीट खरीद के लाई थी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही खूबसूरत है, तो हम इसकी ड्रेस बनाएंगे। मैंने इसे देखिए ऐसे 4 फोल्ड कर लिया है, खुली साइड इस तरफ है। अब हम ऐसे ऊपर वाला हिस्सा कटिंग करेंगे। टोटल हमें 15 इंच लंबाई लेनी है, तो हम इसमें 16 लेंगे। शोल्डर हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। और नीचे भी हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। गला हम 3 इंच पर लगाएंगे। हम इसे ढीला ढाला बनाएंगे, तो हम इसमें चेस्ट लेंगे 9.5 और प्लस 1.5 इंच, तो ये हो जाएगा 11 इंच। कमर का निशान हम कमर 34 है, तो उसका चौथा भाग 8.5 और प्लस 1.5 इंच, तो ये हो जाएगा 10 इंच। अब हम इसे ऐसे मिला देंगे। अब पीछे का गला हम दो इंच का बनाएंगे और आगे का गला 7 इंच पर। तो सबसे पहले हम यहाँ से 3 इंच का निशान लगाएंगे। अब गला हमें ऐसे डिज़ाइन बनानी है, तो 2 इंच पर एक मार्क करके ये ऐसे निशान बना लेंगे। डेढ़ इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये पीछे के पार्ट के लिए है। और ½ इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये फ्रंट पार्ट के लिए है। ये यहाँ से भी हम ½ इंच से अंदर लेके
और यहाँ से 1/2 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। तो अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अलग करने से पहले 1 इंच ऊपर निशान लगाकर ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। अब हम इसका गला और ये कट कर लेते हैं। ये हमारी कटिंग हो गई है। ये हमारा बैक पार्ट और ये फ्रंट वाला। अब हम नीचे के घेर की कटिंग करेंगे। नीचे के घेर के लिए मैंने 31 इंच 31 इंच लंबा एक कपड़ा काट लिया है नीचे का हिस्सा। हमारे फ्रॉक की टोटल लंबाई है 45 इंच। तो ऊपर का हिस्सा हमने लिया वो 15 इंच लिया प्लस 1 इंच सिलाई के मार्जिन के लिए, और ये मैंने लिया है तो उसमें 45 में 15 गया 30 बचा, तो 30 इंच प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो अब हम इसमें नीचे का घेर निकालेंगे। कमर की चौड़ाई है 34 इंच, तो उसका चौथा भाग होता है 8.5। तो 8.5 प्लस हम आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। ये यहाँ से ऐसे हम निशान लगा देंगे। यहाँ पर 1 इंच तक ऐसे सीधा ही रखें और उसके बाद ऐसे तिरछा लेना। अब इसे हम पॉकेट वाला बनाएंगे, तो इसकी कटिंग करने के पहले हम इसमें पॉकेट के लिए ये देखिए ये कपड़ा बचा हुआ है, तो इतने में हमारी पॉकेट बन जाएगी। तो पॉकेट हमें ये जो साइड वाला पॉकेट होता है 16 इंच नीचे लगता है, तो हमारा 15 इंच ऊपर है, तो हम ये आधा इंच तो सिलाई में चला जाएगा। तो इससे 1 इंच नीचे पर एक निशान लगाएंगे
मतलब 1.5 इंच नीचे, ठीक है। आधा इंच सिलाई के लिए और 16 इंच पे निशान लगाना है, तो वो 15 है और ये 1 इंच 16 और आधा इंच अपना सिलाई में चला जाएगा। तो ये हमने निशान लगा लिया। अब इस निशान से हमें 6 इंच पर 6 या 7 ले सकते हैं। चलिए मैं 7 ले लेती हूँ। 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे, अपना पॉकेट में हाथ जाना चाहिए ऐसा। तो 6 या 7 आप दोनों ही ले सकते हो। अब हम यहाँ से ऐसे शेप देंगे पॉकेट का। देख रहे हैं, ये ऐसा। हम इसे थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं। तो अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। हम यहाँ से कटिंग करेंगे ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे कटिंग करके ऐसे कटिंग कर। तो देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है ऐसे, यहाँ से है ना, ये ऐसे। तो पॉकेट हमें अलग से नहीं लगाना पड़ेगा। साइड के कपड़े से हमने पॉकेट निकाल लिया है। दोनों साइड पॉकेट बनेगी इसमें। ये खोलने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। देखिए दोनों साइड पॉकेट बनेगी। फ्रंट पार्ट के गले के लिए हमने ऐसा कपड़ा ले लिया है और इसे ऐसे हम रख लेंगे। इसे अच्छी तरह से ऐसे रख लेना है और यहाँ से ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम ऐसे काट लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट का गला बन जाएगा। इसे ऐसे, ये सीधी साइड है, देखिए ऐसे।
और इसे उल्टा हम ऐसा रखेंगे और ऐसे सिलाई लगा देंगे और उस साइड पलट कर तुरपाई कर देंगे। और पीछे के पल्ले के लिए ये बैक पार्ट का गला हम बनाने के लिए ये मैंने और एक पट्टी काट ली है, इसे हम ऐसे रख के पलट के सिल देंगे। ये देखिए ऐसे। अब इस कपड़े से हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव में ज़्यादा चौड़ाई नहीं बनानी है, तो हमारे स्लीव का ये निशान है 7 इंच और इसमें हम लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और नीचे हमें अपने स्लीव की जो लंबाई लेनी है वो लगभग 4 इंच ही लेनी है। ये लेंगे हम 6.5 इंच। ये ऐसे अब यहाँ ऊपर से 3 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और यहाँ से ऐसे गोलाई लेते हुए इसे मिला देंगे और इस निशान को ऐसे मिला देंगे। और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे स्लीव की कटिंग हो गई है। और एक कटिंग हम ये अंदर साइड वाले अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बैक पार्ट तैयार करेंगे। इसे ऐसे सीधा रखकर ये और एक पट्टी ऐसे रखकर इधर ऐसे फोल्ड करके हम इसको रेडी कर लेते। 4 इंच इधर निशान लगाएंगे और 4 इंच यहाँ पर और इधर पौना इंच मतलब ½ इंच का ये टक्स लगाएंगे 4 इंच की हाइट तक। और गले को ये कपड़े को सीधा रखेंगे और ये जो पट्टी हमने काटी थी गले के लिए इसे ऐसे उल्टा रख के हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे। अब हम स्लीव के किनारे पर ये लेस लगाएंगे। इसे ऐसे अटैच करके ऐसे सिलाई करके ऐसे फोल्ड कर देंगे और फिर एक सिलाई लगा देंगे। अब हम कंधे की जुड़ाई करेंगे। तो उसके लिए ये पार्ट ऐसे रख लेंगे बैक पार्ट और फिर उसके ऊपर ये बैक पार्ट रखकर ये ऐसे
सिलाई कर देंगे। अब हम स्लीव की जोड़ाई करेंगे। कंधों को हमने जोड़ दिया है। अब हम स्लीव को, ये कपड़े को सीधा रखेंगे और स्लीव को ऐसे रखकर ये पूरा ऐसे यहाँ से सिल देंगे। अब हम इसकी साइड फिटिंग कर दिए हैं। यहाँ से ये ऐसे, अब हम इसके साथ ये नीचे वाला घेर को जोड़ेंगे। तो मैंने मार्किंग कर दिया है, यहाँ से जोड़ देते हैं दोनों पल्लों में। देख रहे हैं आप, ऐसे देखिए। ये हमने कमर में जोड़ाई कर ली है। अब इसे सिलना कैसे है वो देखिए। ये यहाँ से फिटिंग की सिलाई हो चुकी है। अब हमें ये देखिए पॉकेट है, ये वाला हिस्सा, तो हमें ये यहाँ से ऐसे आधे इंच की मार्जिन में ऐसे सिलाई करनी है पूरी नीचे तक। ये यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ पर, फिर ये ऐसे और नीचे हम ऐसे फोल्ड करके इसको सिल देंगे। हमारी ऊपर की फिटिंग की सिलाई है, इसी से मिलाते हुए देखिए ये ऐसे जो पॉकेट वाला हिस्सा है, ये देखिए। तो ऐसे हमें ऐसे ½ इंच की मार्जिन देकर ऐसे सिलते हुए चलिए देखिए।